एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है, अलजेब्रा एल्जेब्रिक इक्वेशन है, क्वेश्चन है, क्लास 6 अप टू 10 तक है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करें देखो, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखेंगे। सबसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशंस वर्ड लिखेंगे। देखो यहाँ पे गिवन दैट, गिवन दैट क्वेश्चंस में क्या चीज दिया हुआ है उसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। y टू द पावर y इक्वल्स टू 3 टू द पावर 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स नहीं, y है यहाँ, क्या है ये, y है। ये बेस है, ये पावर है, बेस है, ये पावर है। हिंदी में घात ये है, आधार है, घात है, आधार है, घात है। सॉल्व करें क्वेश्चन, देखो यहाँ पे y टू द पावर y, y टू द पावर y, ठीक है। ध्यान से देखो, इक्वल्स टू, यहां पे जो आइडेंटिटी यूज होगा वो देखो डिवीजन फॉर्म में, जो पावर फॉर्मूला होता है डिवीजन का। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कि ए है, ए क्या लिखा हुआ, ए की पावर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई लिखा है। इट मीन्स यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक्स टू द, इसका मीन्स होगा यहाँ पे डिवीजन पावर। डिवीजन पावर क्या होता है, डिवीजन पावर माइनस होता है। जब बेस सेम होगा तो पावर माइनस होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स अपॉन में ए टू दी पावर वाई। तब ये ऐसा होता है, बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। पावर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 27 अपॉन में 3 टू द पावर वाई लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मूला के अनुसार। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मान ज्ञात करो। मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बोथ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाय 3 टू द पावर वाई, 3 टू द पावर वाई वी है। ध्यान से देखो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों साइड हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 3 टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर y, ऐसा होगा। और राइट हैंड साइड 3 टू द पावर 7, नहीं 3 टू द पावर 27 और डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर y इंटू 3 टू द पावर y, 3 टू द पावर y। ये जो मीनिंग लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, वी हैव, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। 3 टू द पावर क्या है, न्यूमरेटर एक तरीके से, डिनोमिनेटर नहीं है, ये क्या अंश है, और ये क्या है 3 टू पावर नीचे क्या हर है। ये और ये दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है, यहाँ अभी इस साइड देखो एक फार्मूला यूज हो रहा है। इधर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, वो बोला देखो, a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, ऐसा है। इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी होल पावर n। इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हो रहा है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3y होल पावर y लिख सकते हैं इसके अनुसार। इस फॉर्मूला का यूज 3y होल पावर y, इस फॉर्मूला का यूज हो रहा है। इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया, क्या रेस्ट बच गया है, 3 टू द पावर 27, 3 टू द पावर 27 बचा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये 3 टू द पावर y, अब इसको हम यहां पे ये कर सकते हैं। अब देखो इस स्टेप को, ठीक है, तो ये हो गया।
तो इसको अभी यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्यूबिंग बोथ साइड बाय क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूबिंग, ठीक है, CUBING, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखो मतलब दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, क्यूब मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 to the power y ऑलरेडी है, इसका होल पावर भी y है, अब इस पे क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यूबिंग कर रहे हैं, इसका 3 to the power ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 to the power 27 लिखा हुआ है, और इसको हम ऑलरेडी क्या करेंगे, क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक आइडेंटिटी यूज होगा, ध्यान से देखो, a to the power, मान लो nm लिखा हुआ है, एन एम ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a to the power nm होगा, लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं यहां पे, a to the power m into n, तो ये भी क्या हो जाएगा, यही सेम चीज होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, यहां पे 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखो 3 to the power 3, मान लो ये m है, ये n है और m है, तो हमने mn पे यूज कर दिया, m क्या है यहाँ पे 3, और इसको यहाँ 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसी तरीके सिमिलरली यहां पे 3 to the power y, 3 to the power y, ठीक है, यहां पे ये हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा इस तरीके से। ये क्या होगा, यहां पे अभी इसको एक मिनट को, यहां पे क्या करते हैं, मैंने 3 यहां पे मैंने इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग ऐसे कर दी, जैसे यहां पे किया, ठीक है, दोनों ऐसे एक जैसा हो गया। उसके बाद देखो यहां पे, तो नेक्स्ट इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 होल पावर 3y, ऐसा हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 3 times 3 है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 27, और पावर 27 ऑलरेडी हो जाएगा। यहां पे क्या देख रहे हो, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, बेस और ये पावर दोनों सेम सेम है, ये भी क्या है, बेस भी सेम है और पावर भी एक जैसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू फाइंड करनाएंगे। अब यहां देखो ध्यान से, तो अब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे इसके बराबर, या बेस बेस को करेंगे, पर सबसे पहले क्या करेंगे, बेस बेस को बराबर करेंगे, इसमें देखो बेस को बेस के बराबर करेंगे और पावर को पावर के साथ, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, और बेस को बेस के साथ करेंगे तो भी सेम आएगा। तो अब ध्यान से देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग, नाउ आल्टो लिख सकते हैं, इक्वेटिंग कर सकते हैं, क्या करेंगे यहां पे, नाउ लिख सकते हैं, यहां नाउ इक्वेटिंग मतलब इक्वेटिंग, ठीक है, क्या है देखो यहां पे 3y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 27/3 डिवाइड, इसका क्या होगा यहाँ पे 3 9 3 1 जा 3 3 7 जा 3 9 3 7 जा क्या होता है 27, तो y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, y का वैल्यू आ गया 9, y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 9 है वैल्यू, y का मान है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, y का वैल्यू कर निकालना था। आप देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं इसको, वेरीफाई, वेरीफाई मतलब क्या, इसको प्रूव करके दिखाते हैं, वेरीफाई, वेरीफाइड इट। क्वेश्चन क्या है, एलएचएस, एलएचएस आरएचएस,
ठीक है, ध्यान से देखो, y टू द पावर y इजकल्स टू 3 टू द पावर 27 माइनस वाई। यहां पे देखो y का वैल्यू कितना आएगा 9, ये भी 9 होगा, इक्वल्स टू 3 टू द पावर, यहां पे क्या है, बेस है 3, 27 माइनस 9 क्या होगा, 3 टू द पावर 28, 18 हो जाएगा, 27 में 9 माइनस होगा 18 हो जाएगा। ये क्या है, 9 टू द पावर 9, 9 टू द पावर 9। फिर नेक्स्ट देखो, 9 टू द पावर 9 इक्वल्स टू 18 है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 टू द पावर 18 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 18 ले सकते हैं, 2 इंटू 18। तो इसको वही फॉर्मूला, ये जैसे मान लो कि m है, ये n है, तो हमने इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लास्ट वाला देखो, ये वाला, इसका यूज कर सकते, क्या होगा, इसको यूज करेंगे, क्या होगा देखो, 3 टू द पावर 30 और 18 ऐसा होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत लिखा है यहाँ पे यार, ये तो 18 है ना यहाँ पे, 2 इंटू 9 होगा ना यहाँ पे 18, हाँ, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 9, ये क्या होगा यहाँ पे 9, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो पावर 9 हो जाएगा। तो हम लास्ट क्या लिख सकते हैं इसको, 9 टू द पावर 9 इसका 9 टू द पावर 9, ये क्या होगा प्रूव डेट, ये क्या होगा प्रूव हो गया ये, ठीक है, वेरीफाई हो गया, सेम आ रहा है ना, 9 पे पावर 10, 9 पावर 10 सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस ये आंसर आएगा इसको, y का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे, y आया आंसर, ठीक है, ये प्रूव डेट लिख लो।